नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा लोक है जो स्वर्ग से भी ऊपर है। वहाँ केवल सुख ही सुख है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुखों के सागर सतलोक की, जहाँ किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। वहाँ जाने के लिए पूर्ण संत से नाम दीक्षा लेकर मर्यादा में रहकर आजीवन भक्ति करनी होती है, तभी हम सतलोक जा सकते हैं। आज वर्तमान समय में केवल एकमात्र पूर्व संत रामपाल जी महाराज जी हैं जो सतलोक जाने का यानी मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग बता रहे हैं। सतलोक का वर्णन परमात्मा की कई प्यारी आत्माओं ने भी किया है। उनमें से एक हैं संत गरीबदास जी महाराज। परमात्मा सतलोक से चलकर आए और गरीबदास जी को मिले। उन्हें सतलोक ले जाकर सतलोक की सैर कराए, जिसका आंखों देखा वर्णन संत गरीबदास जी अपनी वाणियों में किया है। आत्मा परमात्मा ने अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास साहिब जी को सन 1727 में सतलोक से पुनः आकर के और ऊपर ले जाकर के सब व्यवस्था दिखाई, फिर सतलोक में लेकर गए। जब हम इस शरीर में हैं, क्योंकि ये भी एक जेल है, ये हमारी एक बेड़ी है या शरीर, और इससे निकलने के लिए एक द्वार है, 10वां द्वार बोलते हैं इसमें। उस 10वां द्वार से निकल कर प्राणी कहाँ जाता है? इस ब्रह्मांड में घूमने लग जाता है। ये भी जेल है। जब तक हम 21 ब्रह्मांड पार नहीं कर लेंगे काल की और सतलोक नहीं पहुंच लेंगे, तब तक हम जेल में ही हैं। अब बंद कोठड़ी से बाहर छोड़ दिया तो भी जेल है। तो उसमें सतलोक पहुंचने के लिए हमने बार महाद्वार पार करके सतलोक में जाना पड़ेगा। एक तो शरीर से निकलने के लिए 10वां द्वार हो गया, उसके बाद फिर 21 ब्रह्मांड है काल के, इससे निकलने के लिए 11वां द्वार है, जो परब्रह्म के लोक में प्रवेश करना होता है। और 7 संख ब्रह्मांड हैं परब्रह्म के अक्षर पुरुष के, उन लोकों से हमने गुजरना है, उसके अंदर से जाना है, उसके लिए उसका टैक्स देना है। उस मंत्र की कमाई जो हम आपको देते हैं सतनाम के दूसरे मंत्र की, ये वहां देनी पड़ेगी। उस अक्षर पुरुष को वहां काउंट करवा देंगे, वो हमें अपने लोकों से जाने देगा। ये नियम है, फिर वो नहीं रोकता। और फिर हम 12 महाद्वार पर पार करके तब सतलोक में प्रवेश करेंगे। 12 महाद्वार है, 7 संख ब्रह्मांड इस काल के पार करके, और सतलोक में प्रवेश करने का एक द्वार है, वो 12 महाद्वार है। उसको पार करके हम सतलोक पहुंच जाएंगे। गरीबदास साहिब जी को परमात्मा ऐसे सतलोक लेकर गए, इन सभी द्वारों को पार कराते हुए। अब सतलोक में जाके गरीबदास साहिब जी ने क्या देखा कि वहां पर ऐसी ही सृष्टि, ऐसा ही जीवन है, ऐसी ही सृष्टि है, ऐसे ही मनुष्य हैं, लेकिन वहां पशु पक्षी नहीं है, उनकी आवश्यकता ही नहीं है। तो वहां दूधों के सरोवर भरे हैं, अमृत जल के सरोवर भरे हैं। वहां कोई भी पदार्थ कभी खराब नहीं होता, किसी वस्तु का अभाव नहीं होता। वहां शरीर एक तत्व से बनता है, उसमें वृद्ध अवस्था नहीं होती, रोग नहीं होता, बीपी हाई लो नहीं होता, कोई शुगर की टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई शुगर बीमारी नहीं, किसी प्रकार की भी कोई बीमारी उसको रोग नहीं लगता। और ऐसा ही आपका वहां परिवार बनेगा, जैसा यहाँ जुड़ते 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 पोता पोती दोता दोती होगी। आप कितना अच्छा लग रहा है आपको, लेकिन ये क्या खाक अच्छा लग रहा है? कल मृत्यु होगी, क्योंकि अच्छा तो लग रहा है, पर इसका हमें यूज तक को नहीं, लाभ तो ना हुआ। कल मृत्यु होगी, वो अच्छा लग रहा था, हमारा रहा नहीं, और फिर गधा बन गया, वहां परिवार बन गया, कुत्ता बन गया, वहां परिवार बन गया, कुतिया बन गई, वहां 20 8 बच्चे जाम दिए। उनमें ममता इतनी जो अब हम पैदा कर करके इन ममता में
जकड़े बैठे हैं। तो इस ज्ञान से इन बच्चों का भी इसकी सतीची का पता लग जाएगा आपको कि ये बच्चे भगवान के हैं, और आपका इनका कुछ पिछला संस्कार है, उस संस्कार को पूरा करते ही ये चले जाएंगे, रोके नहीं रुकेंगे। कोई 20 वर्ष में मर जाएगा, कोई 30 वर्ष में, कोई घना मांगता होगा तो 50-40 वर्ष और जी जाएगा, थारे सारे छूछक बात पूरे करवा लेगा। कहने का भाव ये है कि इस व्यवस्था को समझकर आप सतलोक की आशा बनाएं। अभी तक जितने भी ये राधा स्वामी पंथ, जय गुरुदेव पंथ, धन धन सतगुरु पंथ, ठाकुर जी का पंथ और ये जनोद वाले पंथ, ये सारे सतलोक के तो गुणगाम है। इनको कह का पता नहीं सतलोक सह के चीज वो खान की है कि पीन की। इन सतनाम नहीं समझ में आया आज तक। वही सतनाम, वही सार नाम, वही सार शब्द, वही सतलोक, वही सचखंड, वही सतपुरुष। इन्हें खा के देखा, सारा जीवन अपना नाश कर गए, करोड़ों जीवों को काल के मुंह में झोंकी गई। अज्ञानी बनकर परम धनी शिवदाल जैसे कह का पता नहीं था। बोली आत्मा को परमात्मा की जरूरत है, इसने न कोई पीछे ला लग जाते हैं, क्योंकि आत्मा रह नहीं सकती भगवान बिना। जब से उस सुख को छोड़ कर आई है, इसके अंदर तड़फ विशेष है। उसके लिए कोई पहाड़ों पर भेज देता, वहां चले जाते हैं। कोई गुफाओं में तपस्या करवाता, वहां भी कर लेते हैं। कोई काशी के अंदर गर्दन काटने का व्यवस्था बनवा दी थी, करौंत लगाने लगे थे, वो भी स्वीकार कर लिया हमने, क्योंकि आत्मा उस सुख को जो छोड़ आई ये फिर से प्राप्त करना चाहती है, पर रास्ता नहीं मिल रहा इसको। अब परमात्मा कबीर जी ने रास्ता दिया आपको, और मुक्ति के लिए संतों के पास जाते हैं, जैसे वो साधना बताते हैं, खूब डट के करते हैं। और फिर जब मृत्यु के आसार नजर आते हैं, तब ये सोचे भगवान और उम्र चाहिए। फिर सतलोक कैसे जाओगे जब तो यहाँ जीवना चाहते रहोगे? तो कोई मरना नहीं चाहता, सारे सतलोक जाना चाहे, और मरे बिना वहां जा नहीं सकते। तो ये बात आपने विचारनी पड़ेगी। अब हम मरेंगे नहीं, मृत्यु नहीं होगी, ये देखना। इस ज्ञान की, इस भक्ति और भगवान की आप लीला देखना। आप लास्ट में ये ज्ञान, ये भक्ति ऐसी समा जाएगी आपके नस नस में। आपको कोई न्यू कहेगा ना कि अभी सतलोक चलना है, अगजिकती तैयार बैठे, एक ऐसा भाव बनेगा आपके। और ऐसे नहीं जाओगे कि बुरा हाल होगा, मृत्यु होगी, फलाना हो गया, नहीं। आपको परमात्मा दास के रूप में आएंगे, और ऐसा महसूस हो गया कि गुरुजी आगे, गुरुजी आगे, और बहुत बड़ा जहाज ले रखा है। आप भागकर चरणों में, जैसे रिहर्सल आप यहाँ कर रहे हो दर्शनार्थ, गुरुजी कहाँ से आगे, सारे उमड़ कर भाग लेते हो। देखें देखें वो खड़े, और कोशिश करें कि चरणों की धूल मिले, तो ऐसा होगा फिर। और आप फिर गुरुजी आगे फिर बैठेंगे जहाज में। जिनको ले जाना चाहते हैं परमात्मा, फटाफट इस पता नहीं चलेगा ये शरीर छोड़ दिया हमने, और ऐसे निकल कर भागेंगे जैसे रजाई छोड़ कर भाग लिया करें। गुरुजी आगे छोड़ रजाई भाग, दर्शन करेंगे, तो शरीर को ऐसे छोड़कर भाग लेंगे और उस जहाज में बैठ जाएंगे। भगत आपस में कह रहे होंगे कहाँ चल रहे हैं? जहां गुरुजी जाएंगे सत्संग करेंगे आगे चल के, फिर सतलोक में जाकर सत्संग करेंगे, वहां छोड़ देंगे। वहां जाने के बाद भी आपको महसूस नहीं होगा कि हम मर गए और कोई हमारा पीछे भी था, क्योंकि हम सत्संग में आ रहे हैं, पीछे कौन ध्यान दे, यहाँ की बातों में लीन है आप। तो वहां जाने के बाद भी काफी समय के बाद, जब यहाँ पृथ्वी पर कुछ भी ना रहेगा तुम्हारे पिछले संस्कार का, तब याद आवेगी कि हम कहाँ थे पहले रहे। और ऊपर से देखोगे ये ऐसा दिखाई देगा जैसे नरक हो या पृथ्वी, उसकी तुलना में। सतलोक ऐसा स्थान है जहां हर कोई जाना चाहेगा, क्योंकि वहां किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं है, न ही जरा और मृत्यु है। अर्थात इसी को मोक्ष प्राप्त करना कहा जाता है, क्योंकि सतलोक जाने के बाद पुनः इस पृथ्वी लोक में
अर्थात जन्म मरण के चक्र में नहीं आना पड़ता है। अधिक जानकारी के लिए सुनिए संत रामपाल जी महाराज जी के अमृत प्रवचन संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल पर।